सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 8 नई दीपमणिका न्यू एडिशन की अभ्यास पुस्तिका 1 लेकर आई हूँ। पेज नंबर 121 से 123 तक है। जैसे कि बच्चों की बहुत अभी पीछे मेरे को डिमांड आ रही थी कि मैम 121 पेज से 130 तक समझा दीजिए, तो मैं आज इसी का वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि प्ले स्टोर पे द एजुकेशन ट्रूव के नाम से मेरी एप्लीकेशन है, जिसमें मैं आपको कोर्सेज दे रही हूँ, चैट सपोर्ट दे रही हूँ और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में पूरे बुक के नोट्स अवेलेबल हैं जो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप मेरी एप्लीकेशन ये द एजुकेशन ट्रूव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उचित क्रियापदेन लट लकारेन। लट लकार होता है वर्तमान काल, जिससे आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। युवाम फलानी। अब युवाम जैसा कि आपको मैंने टेबल समझाया हुआ है, सै तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। और चिन्ह कैसे लगते हैं, ती तै अंति सी थै थ आमी आवह आमह। ये टेबल हम बहुत बार कर चुके हैं चैप्टर्स में। तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको कर्ता को देखते हुए क्रिया लगानी है। हमेशा कर्ता और क्रिया का आपस में लिंक होता है। जैसे युवाम, तुम दोनों फल। आन्यथः, क्यों युवाम के साथ थ आता है, तुम दोनों फल लाते हो, तो ये थ आएगा यहाँ पे। बालह पाठम, बालक पाठ। अब बालह एक बालक की बात हो रही है तो पठती, बालक पाठ पढ़ता है। छात्रऊ लेखम, दो छात्र लेख लिखते हैं। तो छात्रऊ आपका प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ लिखतः आ जाएगा, क्योंकि लिखत तह का चिन्ह आता है द्विवचन में प्रथम पुरुष के। अब जैसे नराहा जलम, नर मतलब आदमी, जल पीते हैं, क्योंकि बहुत सारे नर की बात हो रही है तो अंति आएगा। पिबंती बहुवचन है प्रथम पुरुष का। अधुना सह कुत्र, अब वह कहाँ, वह मतलब एक, प्रथम पुरुष एक वचन तो ती आएगा। गच्छति, गम के रूप गच्छ में चलते हैं तो गच्छति हो गया कि अब वह कहाँ जाता है। अहम तस्य गृहे न, मैं उसके घर में नहीं तिष्ठामि बैठता हूँ। तो ये हो गया। तिष्ठामि क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अहम अहम होता है, अहम के साथ आपका आमी का चिन्ह आता है, तो यहाँ तिष्ठामि आ गया। आवाम पाठम, हम दोनों पाठ याद करते हैं, तो आवाम के साथ आवह आता है तो समरावह हो गया। वयम पत्रम, हम सब पत्र लिखते हैं, तो वयम के साथ आमह का चिन्ह आता है तो ये लिखामह हो गया। त्वम उद्याने, तुम बगीचे में खेलते हो, तो क्रीडसी, त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है तो ये क्रीडसी बन गया। युवाम कुत्र, तुम दोनों कहाँ जाते हो। अब युवाम के साथ आपको पता है थ आता है तो यहाँ पे गच्छत आ गया। युवाम कुत्र गच्छत, तुम दोनों कहाँ जाते हो, सॉरी गच्छतः, युवाम के साथ आपका गच्छतः आएगा ना, तो ये हो गया तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छतः। यूयम मातरम पितरम च, तुम सब माता पिता को, अब यूयम के साथ थ आता है तो नमत हो गया, तुम सब माता पिता को नमस्कार करते हो। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्ता पदानि लिखत। अभी हमने कर्ता को देखते हुए क्रिया लिखी थी पहले क्वेश्चन में, अब क्रिया को देखते हुए आप कर्ता लिखोगे। डैश गृहम गच्छसि, अब सी के साथ आपको मैंने बताया हुआ है त्वम आता है, तो त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। डैश ग्रामम गच्छतः, अब तह आपका कौन सा चिन्ह है, प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो यहाँ तऊ आएगा कि वे दो गांव जाते हैं। डैश गृह एव क्रीडंती, अब क्रीडंती में स्त्रीलिंग का भी आ सकता है, पुल्लिंग में भी आ सकता है, तो स्त्रीलिंग में क्या आता है, स तऊ ते पुल्लिंग में होता है तो ते भी लगा सकते हैं हम। सा ते तहा स्त्रीलिंग में होता है तो तहा भी लगा सकते हैं, कि वे सब घर में ही खेलते हैं। अब अगला देखिए, अगला भी ऐसा ही है। अत्र स्वपंती, यहाँ सोते हैं, तो ते भी आ सकता है ता भी आ सकता है, अंति के साथ स्त्रीलिंग का भी आ सकता है, पुल्लिंग का भी आ सकता है। ऐसे ही अगला भी है, डैश परिश्रम करोती, वह परिश्रम करती है या वह परिश्रम करता है, दोनों आ सकते हैं, तो सह भी लगा सकते हैं, सा भी लगा सकते हैं। डैश किम कुरुथ, अब थ के साथ युवाम आता है ना, थ के साथ विसर्गे होती है तो युवाम आता है, तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, ठीक है। अब डैश स्वयं स्वकार्यम करोति, वह स्वयं अपना कार्य करता है या करती है,
तो सह भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। डैश च अत्र वसंती, अब यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ मैंने ते लिखा है बट तहा भी आ सकता है, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं क्योंकि पुल्लिंग भी आ सकता है, स्त्रीलिंग भी आ सकता है ना, कि यहाँ रहते हैं। तो ते, अब यहाँ पे आप देखिए च लिखा हुआ है, तो च में ना आप नाम भी लिख सकते हैं कि रामः श्यामः च अत्र वसंती, कि राम और श्याम यहाँ रहते, सॉरी च है लेकिन च जो है ना वो आपका और के लिए है, लेकिन वसंती में आप बहुवचन ही लिखेंगे, ते ही आएगा, या ते लिखेंगे या ता लिखेंगे। अगर नाम लिखेंगे तो आपको फिर 3 नाम लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ आप जो है ते ही लगाइए, या ते लगाइए या ता लगाइए। अगला देखिए, डैश डंडेन चलती, तो वह डंडी से चलता है, तो यहाँ पे भी सह भी आ सकता है, सा भी आ सकता है, वह डंडी से चलती है या वह डंडे से चलता है। अब डैश च किमर्थम हस्त, किस लिए हंसता है, वे दो किस लिए हंसते हैं, हंसतः है तो तह के साथ तऊ आता है, वे दो किस लिए हंसते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए, उचित धातु रूप रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरुत। अब धातु दी हुई है, आपको पता है सबके सेम रूप चलते हैं। लिख का हो गया लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा, जैसे मैंने अभी चिन्ह बताए थे आपको। गम का गच्छती, गच्छता, गच्छन्ती, गच्छसी, गच्छता, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। नम का नमती, नमता, नमंती, नमसी, नमथ, नमत, नमामि, नमामा, नमामा। स्था के रूप तिष्ठ की तरह चलते हैं, तो तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसी, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामा। नृत्य के नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, नृत्यसी, नृत्यथ, नृत्यत, नृत्यामि, नृत्यावा, नृत्यामा। पक्ष के चलते हैं, पृछति, पृछत, पृछन्ति, पृछसी, पृछथ, पृछत, पृछामि, पृछाव, पृछामा। अब चुर के चलते हैं, चोर्यति, चोर्यता, चोर्यंती, चोर्यसी, चोर्यथ, चोर्यत, चोर्यामी, चोर्यावा, चोर्यामा। रक्ष के रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षथ, रक्षत, रक्षामी, रक्षावा, रक्षामा। क्री के करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुत, करोमि, कुर्व, कुर्म। कथ के कथयति, कथ्यता, कथयन्ति, कथ्यसी, कथ्यता, कथयत, कथ्यामी, कथ्यावा, कथ्यामा। तो ये था हमारा प्रश्न 3। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु अशुद्ध शब्द रेखांकित कुरुत, उचित शब्द दिखाने पुरुत। अब आपने यहाँ पे जो क्रिया है उसको शुद्ध करना है, जैसे रवि भोजनम खादसी। अब रवि जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि एक रवि की बात हो रही है, तो खादसी तो नहीं आएगा, खादती आएगा। ऐसे ही तन्मया पाठम, अब तन्मय पाठ को, अब एक तन्मय की बात हो रही है तो पठती आएगा, तन्मय पाठ को पढ़ता है। अब तऊ विद्यालय, वे दो विद्यालय, अब तऊ है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो गच्छता आएगा, वे दो विद्यालय जाते हैं। अहम अधुना भोजनम, मैं अब भोजन खाता हूं, तो अहम के साथ आमी आता है, तो खादसी नहीं आएगा, खादामी आएगा। वानराहा सर्वाणी फलानी, बंदर सारे फल तोड़ते हैं, त्रोटयति नहीं, बहुत सारे बंदरों की बात हो रही है, त्रोटयंती। ता बालिका, वे बालिकाएं, गानम गयाना, गयामा नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी बालिकाओं की बात हो रही है, तो वे बालिकाएं गाना गाती हैं, तो गायंती आ जाएगा। सा बालिका गृहम न, वह बालिका घर नहीं जाती है, तो गच्छसी नहीं आएगा ना, एक बालिका की बात हो रही है तो गच्छती आएगा। तव भ्रात्रा अत्र आगमिष्यसि, तुम्हारा भाई यहाँ आता है, तो तुम्हारा भाई एक भाई की बात हो रही है, तो आगमिष्यति आएगा। सह स्वगृहम, वह अपने घर जाती है, तो गच्छति, क्योंकि सह है एक वचन प्रथम पुरुष का। वयम तव पत्रम पठामा, हम सब तुम्हारा पत्र पढ़ते हैं, तो वयम के साथ आमह आता है, तो पठामा आ गया। शिशु दुग्धम, शिशु दूध पीता है, तो पिबती आएगा क्योंकि एक शिशु की बात हो रही है, तो ये ध्यान में रखते हुए हमने इनको शुद्ध कर दिया। अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखितानि वाक्यानि द्विवचने लिखत। अब कर्ता भी चेंज होगा, क्रिया भी चेंज होगा, क्योंकि द्विवचन में पूरा चेंज होगा। सह मित्रेन सह पढ़ती, वह मित्र के साथ पढ़ती है। अब द्विवचन में हो गया, वे दो मित्र के साथ पढ़ते हैं, तो सह की जगह तऊ आ जाएगा और पढ़ती की जगह पठतः आ जाएगा, तो तऊ मित्रेन सह पठत। त्वम सरोवरे तरसी, तुम सरोवर में तैरते हो। अब मैं द्विवचन क्या बनाऊंगी, तुम दो सरोवर में तैरते हो, तो यहाँ त्वम की जगह युवाम आ गया और तरसी की जगह तर्थ आ गया, कि तुम दोनों सरोवर में तैरते हो।
अहम चित्रकलायाम निपुण अस्मि, मैं चित्रकला में निपुण हूँ। और अगर मुझे इसको द्विवचन बनाना है तो मैं क्या बोलूंगी, हम दो चित्रकला में निपुण हैं। तो अहम की जगह मैंने आवाम कर दिया और अस्मि की जगह आवाम के साथ वह आता है तो आवाम के साथ स्वह कर दिया मैंने। आवाम चित्रकलायाम निपुण स्व। सह चित्रकार अस्ति, वह चित्रकार है, वे दो चित्रकार हैं। तौ चित्रकारो सत, अब ये याद रखना कि दो चित्रकार है तो चित्रकारों भी करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि दो चित्रकारों की बात हो रही है। अहम अध्यापिका अस्मि, मैं अध्यापिका हूँ, हम दो अध्यापिकाएं हैं। तो हम दो आवाम करेंगे और अध्यापिका को भी अध्यापिके करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, अध्यापिके अध्यापिक अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका। तो द्विवचन में अध्यापिके लिखना पड़ेगा आपको कि हम दोनों अध्यापिकाएं हैं। त्वम मित्रेण सह क्रीडसि, तुम मित्र के साथ खेलते हो, तुम दो मित्र के साथ खेलते हो। तो त्वम को मैंने युवाम कर दिया और क्रीडसि को क्रीडथ कर दिया, क्योंकि युवाम के साथ थ आता है। त्वम विद्यालयम कदा गच्छसि, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम दो विद्यालय कब जाते हो। तो त्वम को मैंने युवाम कर दिया और गच्छसि को गच्छथ कर दिया। अहम स्वपाठम न पठामि, मैं अपना पाठ नहीं पढ़ता हूँ। तो अहम को हमने आवाम कर दिया और पठामी को पठावा कर दिया, हम दो अपना पाठ नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, हम दो अपना पाठ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आवाम स्वपाठम न पठावा। तो यहाँ हमारा अभ्यास पुस्तिका 1 समाप्त हो गई। मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है। ये बच्चों की डिमांड पे ही मैंने आज डाला है वीडियो, और अगर आगे भी आपकी कोई डिमांड है, आप कोई वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। लेकिन सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द एजुकेशन ट्रूव को, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ आ सके। So kindly like, share, subscribe and comment my channel, The Education Truth. धन्यवाद।